कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, मन ही मन उसे प्यार कर बैठते हैं और दिमाग और दिल हमेशा ये चाहता है कि उस इंसान से अब आपकी घंटों बातें हों, बहुत देर तक बातें हों। हर वक्त दिल चाहता है कि उससे बातें करते रहें और कहीं ना कहीं उसके साथ में ढेर सारे क्वालिटी टाइम आप एक्सपेंड करो। ये आपका दिल, आपका दिमाग ये चाहने लगता है। तो अब आप क्या करते हो कि उस इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करते हो, उसे अपना प्रपोजल देते हो कि आप उसे पसंद करते हो, उसे प्यार करते हो। या तो आप खुद ये प्रपोजल देते हो या किसी फ्रेंड्स के थ्रू उस तक अपनी प्रपोजल को पहुंचाते हो। रिजल्ट क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम ऐसे जो प्रपोजल होते हैं वो रिफ्यूज हो जाते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तब क्या होता है कि इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है कि जब आप किसी को अपने प्यार का इजहार करते हो और वो इंसान आपको इनकार कर देता है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि आपको दर्द होगा, आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। क्योंकि जिस इंसान के साथ में आपने अपनी फ्यूचर को सोच लिया, जिस इंसान को आपने अपने लाइफ में लाइफ पार्टनर के हिसाब से देखना शुरू कर दिया, और वो इंसान जब आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करता है तो पेन होना, दर्द होना ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद आगे क्या करना है कि जब आपको अपने प्रपोजल में रिफ्यूजल मिल जाए। दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ऐसे इंसान को दोबारा अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या उस इंसान को प्यार दोबारा हासिल किया जा सकता है। और इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, इसका प्लेन सिंपल आंसर यह है कि हाँ, ऐसे लोगों को दोबारा अट्रैक्ट किया जा सकता है, उसका प्यार पाया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस 50-50 होते हैं। तो आपको अपने लाइफ में कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे कि वो इंसान दोबारा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, उस इंसान का प्यार पा सकते हो आप। तो इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करने हैं, और स्टेप्स जो हैं ये आपका नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए। ये आपके बिहेवियर के हिसाब से लोगों के सामने में ये प्रेजेंट होता है। अगर ये बिहेवियर, अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है तो आपको जरूरत है उस चीज़ों को शो करना। और अगर ये चीज़ें नहीं है आपके अंदर में, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसे आपको डेवलप करना है, और डेवलप करने से मे बी वो इंसान दोबारा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि जब आपको आपके प्यार में रिजेक्शन मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि अपने रिजेक्शन को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि अगले इंसान ने आपको ना कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते हो कि मेरे में कमी क्या है, क्या ऐसी चीज है जो उसे पसंद नहीं आई और मुझे क्यों पसंद नहीं करेगा, क्यों मुझसे रिलेशनशिप में नहीं आएगा, क्या कमी है मुझ में। तो सबसे पहली जो चीज है कि इस बात को एक्सेप्ट करना कि उसने आपको रिजेक्ट किया और आपके अंदर में जरूर कुछ ऐसी बात कमी थी जिसके वजह से उस इंसान के लाइफ में आप एज ए लाइफ पार्टनर, एज ए पार्टनर आप इंक्लूड नहीं हो पाए। तो इस बात को पहले आपको एडमिट करना होगा, अपने कमियों को समझना होगा। देखो, जब तक इंसान अपनी कमियों को नहीं समझेगा तो उसको रेक्टिफाई करने की भी ताकत उसमें नहीं होगी। और इंसान जब रिजेक्ट होता है तब वो क्या करता है कि उसके पीछे वो दौड़ना शुरू कर देता है। वो उसको ये समझाने की कोशिश करने लगता है कि देखो, मुझ में ये सारी क्वालिटीज हैं और इन सारी क्वालिटियों के साथ मैं तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत खुश रख सकता हूं या खुश रख सकती हूं। इस तरह की बार बार उसके साथ में कन्विंस करना शुरू करता है, उसको कंटिन्यूसली फोन करना शुरू करता है, मैसेज करना शुरू करता है, अपने इमोशंस को अपने फ्रेंड्स के थ्रू उस तक पहुंचाना शुरू करता है। तो आप उसके पीछे में लगातार लगे हुए रहते हो। देखो, जेन्युइन चीज है कि जब उसने आपको प्रपोजल को ना कर दिया तो एक दो बार उसे कन्वर्स करने की कोशिश करना ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, करनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं करनी भी चाहिए। लेकिन जब उसने आपको लगातार रिफ्यूज कर रहा है वो, तो उसके बाद आपको उसके पीछे में दौड़ना भागना बंद करना होगा, उसके सामने में गिड़गिड़ाना बंद करना होगा, उसको फोन करना, मैसेज करना, ये सब बंद करना होगा। देखो, उसके पीछे जितना भागोगे आप इस वक्त में, जितना फोन मैसेज करोगे, जितने अपने इमोशंस को अपने फ्रेंड्स के थ्रू तक पहुंचाओगे, वो आपसे उतना ज्यादा इरिटेट होगा, उतना ज्यादा वो आपसे परेशान होगा। और अब बताओ कि जिस इंसान से कोई इंसान इरिटेट होता है, उसे देखकर वो परेशानी फील करता है, उस इंसान के साथ में दोबारा वो कभी रिलेशनशिप में आना चाहेगा या उसके तरफ मुड़कर भी देखेगा? कभी नहीं देखेगा। इसलिए जरूरी है कि इस वक्त में आप उसको फॉलो करना, उसका पीछा करना बंद कर दो, उसे कन्विंस करना बंद कर दो। ये है पहली चीज कि उसे कन्विंस करना बंद कर दो, उसके पीछे भागना, दौड़ना, उसके सामने में गिड़गिड़ाना एकदम टोटली आप स्टॉप कर दो। देखो, दूसरी चीज है कि चुप हो जाना और उसके कांटेक्ट करने तक आपको वेट करना। जब आप नॉर्मली किसी इंसान से रिफ्यूज हो जाते हो और आप चुप हो जाते हो तो वो इंसान क्या करता है कि आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना शुरू करता है।
ये नॉर्मल सी बात है, वो फॉलो करेगा ही करेगा आपको, या तो खुद करता फॉलो या तो अपने फ्रेंड्स के माध्यम से आप तक फॉलो करवाता है, आपके पीछे वो नजर रखता है। तो जैसे आप चुप हो जाते हो, जैसे आप नॉर्मल लाइफ लीड करने लगते हो, तो क्या होता है कि अगले इंसान के पास में ये मैसेज जाता है कि यार मैंने उसे रिफ्यूज किया, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लाइफ में उसके होने से और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हो, चुपचाप हो, शांत हो, उस मैटर में कोई बात नहीं कर रहे हो। और अगर उस इंसान ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की खुद से, या मैसेज किया या फोन किया, तो कोई आंसर करने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसे कोई आंसर करने की। थोड़ा सा उसे वेट कराने की कोशिश करो, थोड़ा सा उसे वेटिंग कराओ, वेट कराओ उसे, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि उसके रिफ्यूजल से, उसके रिजेक्शन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरी चीज यह होगी कि चुप रहना, उसके कांटेक्ट करने तक का वेट करना। तीसरी चीज है कि देखो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करो और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ को लीड करना सीखो। देखो जब इंसान को रिफ्यूजल मिलता है तो मैक्सिमम इंसान क्या होता है कि अपने अंदर अपने आप को खो देते हैं। तो ये अपने अंदर अपने आप को खोना सही बात है, लेकिन अपने अंदर अपने आप को खोकर अपने आप को पहचानने का वक्त है ये। देखो उसने आपको रिफ्यूज कर दिया, उसने आपका प्रपोजल ठुकरा दिया है, तो इसके पीछे का तो कोई रीजन होगा, इसके पीछे का तो कोई कारण होगा कि उसने आपके प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो कारण क्या है? कहीं ना कहीं आप उसके लायक नहीं हो, कहीं ना कहीं वो इंसान आपको अपने लायक नहीं समझता है। तो इस वक्त जरूरी है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपनी पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी लाइफ को मूव ऑन करने की कोशिश करो, आगे बढ़ाने की कोशिश करो। देखो जब आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ में आप लोगों के साथ में मिलते हो, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ में लोग मिलते हैं, जब लोग आपको देखेंगे कि कॉन्फिडेंस दिखेंगे आप लोगों के सामने में, आपके साथ में बात कर लोगों को पॉजिटिव वेव मिलेगा, तब ऑटोमेटिकली लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, लोग आपके बारे में तारीफें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि हर इंसान एक पॉजिटिव इंसान के साथ में और एक कॉन्फिडेंस दिखने वाले इंसान का बहुत तारीफ करता है, बहुत क्लोज आने की कोशिश करता है। तो जब आप पॉजिटिविटी के साथ में लोगों से मिलोगे और जब आप कॉन्फिडेंस दिखोगे लोगों को, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे और ये तारीफ कहीं ना कहीं उस इंसान तक पहुंचेगी। तब वो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जिस इंसान की तारीफ इतने लोग कर रहे हैं, कहीं उसे मैंने रिफ्यूज कर कर कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तो ये सोचने कर वो से मजबूर कर सकते हो आप। तो इसलिए जरूरी है कि अपने कॉन्फिडेंस को हाई करो, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो और अपनी पॉजिटिविटी के साथ में लोगों के साथ में मिलो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब ये होता है कि अपने लुक्स के ऊपर, अपने फिजिक के ऊपर में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर में आपको काम करना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फोर्थ चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि देखो जब आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, किसी से कोई आपको रिजेक्ट कर देता है, तो आपको क्या करना चाहिए। फोर्थ चीज ये स्टेप लेनी है कि उसके नजरों से सामने में जाने से आप बचो। देखो उससे फेस टू फेस होने से बचो। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे किसी जगह में रहते हो जहां पर उससे मिल सकते हो, आप उससे मुलाकात होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप उससे फेस टू फेस होने की कोशिश तो मत ही करना। अगर हो भी जाते हो बाय चांस फेस टू फेस, तो अगर नजरों से नजरें मिल गई तो एक नॉर्मल सी बात करो उससे, बस नॉर्मल सी बात। और ये बात का लेंथ ज्यादा मत करना, ज्यादा देर तक कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने उस वक्त इससे बात नहीं की, नजरों से नजरें मिली आपकी, आपने फेस टू फेस हुआ, उसके बाद अगर आपने उससे बातचीत नहीं की, तो उस इंसान को लगेगा कि मैंने इसे रिजेक्ट किया तो इसे बुरा लग गया। देखिए बुरा लगा तो है, लेकिन इस बात को उस इंसान तक नहीं पहुंचाना है। तो नॉर्मल आप उससे बात करो, ज्यादा देर तक बात करने की जरूरत नहीं। अब नॉर्मल बात करने का मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे घंटों लगे रहें, बात करते रहे, नहीं। उससे जस्ट नॉर्मल से एक बात करो, 2-3 बात करने के बाद में अपना अटेंशन किसी दूसरे जगह पे लगा दो, किसी दूसरे इंसान के साथ में आप कॉन्वर्सेशन में चले जाओ, ताकि उस इंसान को इस बात का एहसास हो कि इस लड़की के लाइफ में पहली अपॉर्चुनिटी एक वक्त में मैं था, लेकिन अब इसके लाइफ में मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हूं, अब उसके लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इंसान के दिल में जब आता है, दिमाग में जब बैठने लगता है ना, तब वो इंसान आपका पीछा करना शुरू कर देता है कि ये इंसान एक वक्त में मेरे पीछे थी और अब ऐसा क्या हो गया कि मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मुझसे बात करना ही बंद कर दी, एकदम मुझे वैल्यू नहीं दे रही है। तो जब इंसान को रिजेक्शंस मिलता है ना, तब वो इंसान खुद भी उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है। तो उसके सामने में अगर आ भी जाओ तो उसे नॉर्मल सी बात कर अपना अटेंशन कहीं और लगा दो और कोशिश करो कि उससे दूर हो जाओ। पांचवी चीज ये है कि देखो मैं कहूंगा कि देखो सोशल मीडिया हमारा एक सबसे बड़ा हथियार होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग जब रिजेक्ट हो जाते हैं, खास करके रिजेक्शन के बाद में लोग बहुत सैड स्टोरी लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत सैड स्टोरी। और ये सैड से स्टोरी लगाने से क्या होगा कि उस इंसान को आप तो हासिल नहीं कर पाओगे और आपके दोस्त यार, आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ का मजा लेना शुरू करेंगे। तो सैड स्टोरी एकदम नहीं लगाना है, अपने सोशल मीडिया पे स्टोरी नहीं लगाना है, व्हाट्सएप में स्टेटस नहीं लगाना, मतलब कि सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो कि आपकी लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को आप इस वक्त में शेयर कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ में अपनी चिल करने गए, घूमने गए, तो उस
बिंदास वो फोटो को आप अपने स्टोरी में, अपने स्टेटस में आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे। आप अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर अपने बैठे हुए हो, बहुत क्यूट सा, बहुत अच्छा सा एक सेल्फी लिया आपने, उसे भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो, जिससे वो इंसान को इस बात का एहसास होगा कि अब इसके लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, अब ये इंसान मेरे बिना भी खुश रह सकती है, मेरे बिना भी ये इंसान अपने लाइफ में अपने आप में खुश रहने की इसे आदत है। तो अगर वो इंसान आपको तो फॉलो नहीं करता अगर खुद से, तो अपने फ्रेंड सर्कल से जरूर आपसे फॉलो करवाएगा। वो खुद नहीं देखता होगा, लेकिन किसी ना किसी फोन पे, किसी ना किसी के माध्यम से वो आपको जरूर फॉलो करेगा कि इस वक्त में आप क्या कर रहे हो, आपको जब उसने रिजेक्ट किया तो अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आपने मूव ऑन किया, क्या आप अब कैसे कर रहे हो। तो ये सब फॉलो बहुत करता है इंसान जिसको वो रिजेक्ट करता है। तो रिजेक्शन के बाद में अपनी सोशल मीडिया को इस तरह से यूज़ करो कि उस इंसान को इस बात का एहसास हो कि उसके होने और उसके ना होने से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आता तो बेहतर था, नहीं आया तो भी आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। तो सोशल मीडिया को भी इस तरह से यूज़ करना सीखो जब आपको रिजेक्शन मिले। सैड स्टोरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैड स्टोरी लगाने से वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा आएगा नहीं, या फिर वापस आएगा ही नहीं। एक चीज़ और भी है कि देखो, जब आपके लाइफ में रिजेक्शंस हो जाते हैं, जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है तो मन एकदम सा अशांत हो जाता है, मन एकदम बेचैन हो जाता है, और इंसान किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता। ऐसे टाइम में जब आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि दोबारा वो इंसान आपके लाइफ में आए, दोबारा उस इंसान को आप अपने आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ, तो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त में आप अपने गोल को, अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। कुछ नए हॉबीज़ को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करो। अगर आपके लाइफ में कोई गोल है, कोई अचीवमेंट करने की कोई चीज़ शौक है आपको, तो उसके ऊपर में आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दो। अगर आपने अपने लाइफ में सक्सेस हासिल किया, उस गोल को हासिल किया, अचीव किया, तो लोग हमेशा सक्सेसफुल इंसान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और अगर आपने उसके पीछे में अपना हार्ड वर्क किया, अपने 100% दिया, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे चीज़ें आप अपने लाइफ में अचीव कर पाओगे जो इस वक्त में आपके लिए ख्वाब है, आपके लिए सपना है। तो अपने गोल के ऊपर में इस वक्त में ध्यान दो और उसके पीछे में अपना सारा हार्ड वर्क, सारा अटेंशन दो। अगर आपने अपने लाइफ में वो गोल अचीव कर लिया तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और लोग सक्सेसफुल इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो लोग आपकी अप्रिशिएशन करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, और कहीं ना कहीं उस इंसान ये सोचेगा कि मैंने अपने लाइफ में कुछ बेहतर खो दिया, बहुत जल्दी मैंने आंसर कर दिया, बहुत जल्दी बिना सोचे समझे। तो ये भी एक चीज़ है कि अपने लाइफ में इस वक्त में आपको अपने गोल के ऊपर में बहुत ध्यान देना है। अपने लाइफ में जो आपने फ्यूचर में सोच रखा है, अपने करियर के बारे में, उसके ऊपर में बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि देखो, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि आपको क्या करना चाहिए उस इंसान को हासिल करने के लिए, दोबारा वो इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये चीज़ें देखो, कभी भी आप ये मत माइंड में लाओ कि ये 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के अंदर में हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई काला जादू नहीं है कि जहां पर आपने इस ट्रिक को यूज़ किया और वो इंसान दोबारा आपके पीछे दौड़ने लगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगले इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप नहीं जानते हो। वो उसकी स्ट्रैटेजी, उसके सोच क्या है अपने पार्टनर को लेकर, ये आप नहीं जानते हो। लेकिन इस बीच आप अपने आप को बेहतर बनाने की तो कोशिश कर सकते हो, और बेहतर इंसान के पीछे में हर कोई आता है। ये नॉर्मल सी चीज़ है। जब 10 लोग आपकी तारीफ करेंगे, 10 लोग जब आपका नाम करेंगे, तब ऑटोमेटिकली उस इंसान सोचेगा कि जिस इंसान को 10 लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो इंसान को मैंने रिफ्यूज करके कहीं गलती तो नहीं करती। तो इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि ये चीज़ें 2 दिन, 3 दिन या 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में होने वाली नहीं है। इसके लिए लॉन्ग टर्म्स लगता है, लंबा वक्त लगता है। और इस लंबे वक्त तक ये भी हो सकता है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस ना आए, हो सकता है, नहीं भी आ सकता है कि हर इंसान की सोच तो आपकी तरह होगी, तो ज़रूरी नहीं है। ऐसा बहुत सारे इंसान है जो आपको पसंद करते हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते। तो अगर वो भी इन सारे चीज़ों को करे तो क्या आप उसके लाइफ में चली जाओगे? नहीं जाओगी आप उसके लाइफ में, क्योंकि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग अलग है। आपको अपने लाइफ का विजन अलग नजर आता है, आपको अपना पार्टनर अलग नजर आता है। हो सकता है वो इंसान अच्छा हो, लेकिन आप उसके लाइफ में नहीं जाओगे। ठीक उसी तरह से उस लाइफ इंसान के लाइफ में भी आप नहीं जा सकती, वो इंसान आपके लाइफ में नहीं आ सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक चीज़ तो 100% क्लियर हो गई कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव तो कर पाए, अपने आप को थोड़ा सा वेल स्टैब्लिश तो कर पाए, अपने आप को सेल्फ डेवलप तो कर पाए आप। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो इंसान आपके लाइफ में आने के लिए इंतजार कर रहा हो, जो रियल में आपका प्यार हो, रियल में आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए वेट कर रहा हो, आपकी इस पर्सनैलिटी को देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इन चीज़ों से आपको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, फायदा तो जरूर होगा आपको। तो मुझे लगता है कि वीडियो कहीं ना कहीं आपसे हेल्पफुल होगी। देखो,
कई वीडियो में ऐसा भी कहा जाता है कि ये चीज करो, वो इंसान पागलों की तरह आपके पास में आ जाएगा। मैंने थंबनेल भी लगाया ऐसा कि इंसान पागलों की तरह आपके पीछे आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। देखो, रियल लाइफ में हम लोग जीते हैं, हम लोग रियलिटी के ऊपर में डिपेंड कर बात करते हैं, अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर में बात करते हैं। तो अगर आप इतना चीज कर लिए अपने लाइफ में, इस सब चीजों को करने में कम से कम 1 साल 2 साल लग सकते हैं आपको अपनी लाइफ में अपने आप को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। हो सकता है कि वो इंसान 2 साल के बाद आपको उस नज़र से देख पाए जिस नज़र से आप चाहते हैं कि वो मुझे देखे, या फिर नहीं देख भी पाए, लेकिन एटलीस्ट आपने अपने आप को तो डेवलप कर लिया, अपने आप को तो उस जगह पहुंचा दिया जहां पर वो इंसान आपके लिए वेट करता हुआ नजर आए, जो इंसान वाकई में आपके लाइफ पार्टनर बनने लायक है। तो ये चीज़ें तो हो सकती हैं आपके लाइफ में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो कहीं ना कहीं से आपको हेल्पफुल लगा होगा, कहीं से कहीं ना आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता होगा। अगर ये वीडियो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐड करता हो, अच्छा लगता हो, तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो ऐसे सिचुएशन में है, जिसे रिजेक्शन मिली है, जिसे उसके पार्टनर ने या जिसको उसने प्रपोज किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया, इस पर कंफ्यूज है क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, तो उसको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।